इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यदि मैं बात करूँ तो देखो इसकी यदि बात करूँ उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश है सेंट पीटर। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी है। और सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो माउंट मैकिनले है। अब हम बात करें उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति। उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में पनामा जल संधि से और दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। पश्चिम में क्या स्थित है? प्रशांत महासागर। पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने की थी, कोलंबस ने की थी। लेकिन इसकी मुख्य भूमि खोज अमेरिको वेस्पुसी ने की थी, इसलिए इसका नाम अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका को क्या कहता है? नई दुनिया कहा जाता है। अब उत्तरी अमेरिका की मात्रा देखो, उत्तरी अमेरिका में 3 देश आते हैं इसे इंपॉर्टेंट तरीके से देखो। सबसे पहले आता है कनाडा। कनाडा की मात्रा, कनाडा में एक प्रांत है जिसे क्यूबेक प्रांत कहा जाता है। ऐसे देश के अंदर देश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसे जानने से पहले देखो उत्तरी अमेरिका को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से? ये है पश्चिमी कार्डेलेरा। ठीक है, पश्चिमी कार्डेलेरा पर्वत, अपलेशियन पर्वत। ठीक है, मध्य का मैदानी भाग और लॉरेशिया। ठीक है, मध्य का मैदानी भाग और एक और है, इसे कहा जाता है कैनेडियन शील्ड या लॉरेशियन शील्ड। ये 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। अब यहाँ का पहला देश आता है कनाडा। कनाडा का प्रांत है क्यूबेक प्रांत। इस देश के अंदर देश की संज्ञा दी गई क्योंकि यह फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। कनाडा में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग निवास करते हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा अखबारी कागज बनाने वाला देश भी कनाडा ही है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लंबर जैक कहा जाता है। कनाडा के वनों में काम करने वाले लोगों को लंबर जैक कहा जाता है। यहाँ पर 16 अप्रैल 1987 को कनाडा में ओजोन सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था? ओजोन सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। ओजोन सम्मेलन या मॉन्ट्रियल सम्मेलन इसे कहा जाता है। इसके बाद यूएसए की मात्रा, यूएसए में ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ स्थित हैं। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में डेथ वैली मृत घाटी स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा निचला स्थान, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला स्थान और विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। ठीक है, अलास्का में सहस्त्र धुआरों की भूमि स्थित है। अलास्का में क्या स्थित है? सहस्त्र धुआरों की भूमि स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, देखो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। इसकी खोज नानसेन ने की थी, और उसकी राजधानी नूक है। इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की मात्रा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। सबसे छोटा देश कौन सा है? फॉकलैंड द्वीप है। ठीक है, सबसे लंबी नदी की बात करें तो अमेजन है। और सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो माउंट एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर आता है। अब दक्षिण अमेरिका की मात्रा, दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश की सीमा देखो, दक्षिण अमेरिका में टोटल 13 देश आते हैं और दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश की सीमा 2 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है। ये 2 देश कौन कौन से हैं? ये 2 देश हैं, एक तो है चिली और दूसरा है इक्वाडोर। ठीक है, चिली और इक्वाडोर है। ठीक है, चिली और इक्वाडोर है। ठीक है, अब जो ब्राज़ील देश है वह विश्व का एकमात्र देश है जहाँ से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं हैं? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसके भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की यदि मैं बात करूँ तो देखो, इसके भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? एक तो है ब्राज़ील ही है। ठीक है, ब्राज़ील ही है। और दूसरा है एक तो है ब्राज़ील के अलावा कोलंबिया और इक्वाडोर है। ठीक है, ठीक है, ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। और कोलंबिया के कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फिंका कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील की मात्रा, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। ठीक है, कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। यहाँ का एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, से कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 किस्में कॉफ़ी की उगाई जाती हैं, अरेबिका, रोबस्टा, ये तो भारत में भी मिल जाती हैं। और तीसरी है फेमस किस्म जिसे कहा जाता है लाइबेरी का किस्म। इसके मकर रेखा पर स्थित देशों की बात करें, 4 देश स्थित हैं। एक तो ब्राज़ील ही है और 3 और हैं ACP। ई से अर्जेंटीना में गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी पाई जाती है। C से हो जाता है चिली और P से हो जाता है पराग्वे। और दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलरुद्ध देश भी हैं। कौन कौन से हैं ये? एक तो है बोलिविया और दूसरा है पराग्वे। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका के उपनामों की मात्रा, उसे सांपों का देश कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब कहा जाता है। पक्षियों का देश कहा जाता है। रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील का नगर है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, और इसकी यदि बात करें तो रियो डी जेनेरो में ही 1992 ईस्वी में विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 ईस्वी में। 22 अप्रैल 1992 ईस्वी को विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के फॉकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार है। ठीक है, किसका अधिकार है? ब्रिटेन का अधिकार है।
और दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, इस तरह से क्या कहता है, इसे हॉर्न अंतरिम द्वीप कहा जाता है, इसे हॉर्न अंतिम कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश पेरू है, पेरू है, ठीक है। अब हम बात करेंगे संपूर्ण अमेरिका की। तो संपूर्ण अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी, कोलंबस ने की थी। इसे 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में 13 देश और मध्य अमेरिका में 7 देश आते हैं, 7 देश आते हैं। लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? तो लैटिन अमेरिका मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, मध्य कैरिबियाई देश, ठीक है, मैक्सिको, कैरिबियाई देश और दक्षिण अमेरिका के देशों को मिलाकर लैटिन अमेरिका बनता है, ठीक है, लैटिन अमेरिका बनता है।